हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स डिकोडेड। एंड आज के वीडियो के अंदर विल बी एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एलडीसी 2018 रिटन के मार्क्स और आपके अपार के मार्क्स मिला के ये आ गए हैं। और बेसिकली एनालिसिस करने का पर्पस जो है वो ये है कि हाउ टू मेक स्ट्रेटजी फॉर योर 2019 टू 22 एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले कि हम 2018 के रिजल्ट को एनालाइज करें, एक बार ये जान लेते हैं कि 2019 से लेकर 22 तक के में टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी हैं। बिकॉज स्ट्रेटजी तभी बनेगी जब हमारे को वैकेंसीज पता हो। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा वैकेंसीज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं फिलहाल। ये वैकेंसीज कुछ रिसोर्सेज से पता लगी हैं। आप ही लोग हैं जो किसी ने आरटीआई वगैरह करके और ये पता की हैं, तो मोस्ट लाइकली करेक्ट ही हैं। तो 2019 के अंदर जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट 154 वैकेंसीज हैं और 2020 के अंदर 94 वैकेंसीज हैं और 2021 में ज़्यादा वैकेंसीज हैं। मुझे एग्जैक्ट वैकेंसीज मालूम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट लोग बता रहे हैं 300 प्लस हैं। सबसे कम वैकेंसीज हैं वो 22 बैच के लिए अवेलेबल है वैकेंसीज 44। ये जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज इसी के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि 2018 वाले जो एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया है उसमें जो जनरल के अंदर 154 रैंक वाला है उसके मार्क्स कितने हैं, मैं वो दिखाना चाह रहा हूं आपको पहले। एंड ये जो है उसके मार्क्स दिखाऊंगा जो इसके 94 रैंक है जनरल के अंदर। उसके हिसाब से हम देखेंगे स्ट्रेटजी क्या बनेगी। तो ये आपका रिजल्ट है। जस्ट गो थ्रू दिस। जो आपका ये देखिए, ये आपका 154 ये रहा आपका 154 और इसके मार्क्स देख लीजिए कितने हैं, 258। ओके, और ये है आपका 94 और 94 वाले के मार्क्स देख लीजिए वो कितने हैं, 273। इन दोनों को नोट करके रखेंगे। अभी इसको देखते हैं कि ये क्या आपके मार्क्स क्या दिखा रहे हैं। तो आपका जिसका रैंक 94 रैंक है उसके मार्क्स हैं आपके 273 इस बार के, और जिसका 154 है उसके अराउंड 258। अब यहां पे जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ये है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2018 के जो पार्टिसिपेंट्स ने, जो आपके एग्जाम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनकी परफॉर्मेंस और आपकी परफॉर्मेंस के अंदर लगभग बराबर का टारगेट होगा। तो ये आपका लास्ट कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ है, पर मुझे तो सेफ साइड लेना है। तो अगर आप इन दोनों में से सेफ साइड अगर लेते हो, तो यानी इसकी सेफ साइड आप मान सकते हो कि अराउंड 300, ठीक है, इसकी सेफ साइड आप मान सकते हो अराउंड 280। बट मुझे तो रैंक लेके आना है, तो जब रैंक लेके आना है तो हम 300 क्यों माने? हम मानते हैं 280 क्यों माने? हम मानते हैं कि मुझे मार्क्स लेकर आने हैं 300 रिटर्न के अंदर। क्योंकि अगर आप अपार की बात करें, देख लीजिएगा 273 मार्क्स जिसके आए हैं उसके भी, और जिसके 258 मार्क्स हैं सबके मार्क्स कितने दे रखे हैं, 90 दे रखे हैं। इट मींस अपार के अंदर मोर और लेस आपको सेम मार्क्स मिलने वाले हैं। तो टारगेट फॉर एग्जाम इज गेटिंग 300 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स। ये तो टोटल हो गया। अब बात करते हैं पेपर वाइज कैसे स्ट्रेटजी बननी है। पेपर 3 से स्टार्ट करते हैं। रिटन का एग्जाम है, आपको लिखना है, 200 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है।
प्रीवियस जो रेंज है, प्रीवियस रेंज है वो आपकी है 90 मार्क्स से लेकर 120 मार्क्स तक। मैं ये उनकी बात कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन हुआ है, लगभग लगभग इस रेंज के अंदर रहते हैं। आपको कितना टारगेट करना चाहिए? आपको मिनिमम टारगेट करना चाहिए 105 प्लस, मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, इसको भी ब्रीच कर सकते हो, लेकिन मिनिमम टारगेट आपको 105 का करना है। उसमें ध्यान क्या रखना? ध्यान रखना फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, ठीक है। आजकल जो है जो यूपीएससी है लास्ट 2 बार से डाटा वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है, जिसके ऊपर आपको नोटिंग लिखनी होती है या इंटरनल नोट फॉर डिस्कशन लिखना होता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट का ध्यान इसलिए रखिएगा कि कई बार वो आपको बता देता है कि आपको लिखना क्या है, लेटर लिखना है, डीओ लेटर लिखना है, तो वहां पे एड्रेस कहाँ पे होगा आपका, जो है एड्रेसी का एड्रेस कहाँ होगा, लिखने वाले का एड्रेस कहाँ होगा, सिग्नेचर ब्लॉक कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। जिस तरह आपका डीओ लेटर के अंदर सिग्नेचर ब्लॉक नहीं बनता है, तो मत बनाइएगा। डीओ लेटर के अंदर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, मत लिखिएगा। तो इन सब चीजों के मार्क्स होते हैं, एंड ऑफ कोर्स मोर फोकस वुड बी ऑन कंटेंट एज वेल एज योर ग्रामर। तो अगर आप इन सब को फोकस करते हो, डेफिनेटली ये आप अचीव कर लोगे। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ले रहा हूं, क्योंकि पेपर नंबर 1 मोर और लेस लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। पेपर नंबर 2 के अंदर अब देखिए मार्क्स कितने हैं। मार्क्स हैं आपके 150, 150 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। अब इसके अंदर से टारगेट रखिए, अगेन टारगेट जो है वो टारगेट रखिए आप लगभग 105 का ही, मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आएंगे कैसे? आएंगे ऐसे कि इसके अंदर अभी लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं, आप फोकस करिए इन 6 टॉपिक पे। कौन कौन से टॉपिक हैं? लीव रूल्स, पेंशन रूल्स, कंडक्ट रूल, नंबर 4 आपका सीसीए सीसीए, नंबर 5 आपका मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, एंड एमओपी, एंड 6 इज योर जीएफआर डीएफपीआर। अब यहाँ पे जो लोग एएफएचक्यू से हैं वो बोलेंगे सर जीएफआर डीएफपीआर हमारा नहीं आता है। अगर नहीं आता है, आप 2018 का क्वेश्चन उठा के पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका जीएफआर डीएफपीआर से ही आए हुए हैं। लिखते वो हैं फाइनेंशियल रेगुलेशन 1, बट मैक्सिमम जो कंटेंट आपका फाइनेंशियल रेगुलेशन 1 है उसके अंदर जीएफआर डीएफपीआर ही होता है। साथ में एक डीएफपीडीएस 2021 और पढ़ देख लीजिएगा, आपका मैक्सिमम चीज कवर हो जाएंगी। इन सब के मिला के जो ये 6 टॉपिक की बात कर रहा हूं अभी, ऑलमोस्ट 90 प्लस क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ये आप 5-6 साल का जितना भी एग्जाम हुए हैं उनके उठा के देख लीजिए, इन सब टॉपिक को मिला के इतने क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके अलावा अगर टाइम बचे तो एलटीसी पढ़ लीजिएगा, टीए रूल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम रूल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिंदी या ऑफिशियल जो है आपका लैंग्वेज है उसको पढ़ लीजिएगा। इनमें से मिला के चारों टॉपिक को मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ओके, ये मैं आपको इजीएस्ट टॉपिक बता रहा हूं, ऑफ कोर्स टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो ये टारगेट अचीव करना आसान हो जाएगा। तो देखिए दोनों के मिला के आपके कितने आ गए? 210। अब बात करते हैं आपका सबसे लास्ट वाला पेपर, एक्चुअली में जो सबसे पहले होगा, यानी कि पेपर नंबर 1। तो पेपर नंबर 1, इसके अंदर आता क्या है? सीओआई आता है, एमओपी आता है, आपका एओबी आता है, आरटीआई आता है, और
जीएस आता है। अब जहां तक जीएस का सवाल है, मैं भी अगर अपग्रेड करूंगा तो मुझे ही मालूम नहीं है मेरे कितने मार्क्स आएंगे, बट इसके अंदर फोकस करिएगा। जो आपका करंट इस साल का बजट आया हुआ है, जो आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है इस साल का, और प्लस जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हुई हैं, इन तीनों के अंदर लगभग 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चंस आप कह सकते हो आ सकते हैं। एओबी, अगर आप 2018 एग्जाम को छोड़ दो, 2018 एग्जाम में थोड़ा टफ आया था, एओबी इज अनदर टॉपिक जहां पे आपके मार्क्स इजीली आ जाते हैं। आरटीआई, अगर आपको थोड़ा भी इसका बेसिक आइडिया है, आरटीआई सबसे आसान टॉपिक है करने के लिए। पिछले साल 2018 वाले एग्जाम में लोगों को टफ लगा था बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिक सेक्शन नंबर पूछ लिए थे, बट मेरे हिसाब से दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है ना, ये अगर आपने पढ़ रखे हैं पहले, बिकॉज अगर आपने सिविल का तैयारी कर रखी है, या कभी आपको एसएससी में भी आपने तैयारी की होगी, तो सीओआई तो पढ़ा ही होगा। एमओपी सीओआई, यू नेवर नो क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो। ओके, बट हाँ, इन दोनों के मिला के अराउंड 50% पेपर बनता है, यानी कि 60 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और टारगेट मैं आपको सिर्फ 90 का दे रहा हूं यार, ओनली 90 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों फॉलो करते हो, ये टॉपिक कवर करते हो, लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं। ओके, तो तैयारी करो अपनी, और जो है आई होप आप सब लोग अच्छा करेंगे और पेपर को क्लियर करेंगे। तो मेरे पास अभी तक इतना था। कमेंट बॉक्स में अगर किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो यू कैन आस्क योर डाउट, एंड अगर कुछ हेल्प चाहिए हो, कोई मटेरियल चाहिए हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क फॉर दैट। एंड हमारा जो ईमेल आईडी है वो ordersrecorded@gmail.com है, उस पर रिक्वेस्ट भेज देना, या जो लोग जानते हैं मुझे वो पर्सनल रिक्वेस्ट ही भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। ठीक है, आपकी तैयारी करो, लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं, मेक इट। थैंक यू वेरी मच।